पिज़्ज़ा एक इटालियन डिश है जो बच्चों के साथ साथ बड़ों को भी बहुत पसंद होता है। लेकिन घर पे इसे झंझट के मारे कोई बनाना ही नहीं चाहता है। लेकिन आज मैं आपको दावे के साथ कह सकती हूँ कि अगर आपने कभी नहीं पिज़्ज़ा बनाया होगा तो आप डेफिनेटली इसे बना लेंगे, जो कि मैं बहुत आसान तरीके से इडली स्टैंड में आपको पिज़्ज़ा बनाना मैं सिखा रही हूँ, वो भी बहुत कम इंग्रेडिएंट्स से। तो चलिए देखते हैं किस तरह से बनाती हूँ मैं पिज़्ज़ा। अगर आपको अच्छा लगे वीडियो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए पिज़्ज़ा का डो। तो पिज़्ज़ा डो बनाने के लिए हमें चाहिए एक बड़ा बर्तन। अगर आपके पास बड़ा बर्तन नहीं है तो आप थाली या फिर कोई भी भगोना ले सकते हैं। मैं इसमें डालूंगी 2 चम्मच दही। दही मेज़र करने के लिए मैंने घर का नॉर्मल चम्मच यूज़ किया है, क्योंकि हर किसी के पास मेजरिंग स्पून नहीं होता है। अब मैं इसमें डालूंगी 1/4 चम्मच बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा की इंपॉर्टेंस इसमें बहुत अधिक होती है, तो इसे आप बिल्कुल भी स्किप ना करें। और उसके बाद मैं डालूंगी इसमें बेकिंग पाउडर, आधी चम्मच बेकिंग पाउडर। मैंने टॉप्स का बेकिंग पाउडर लिया, आप कोई सा भी बेकिंग पाउडर यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया आधा चम्मच बेकिंग पाउडर। देखिए दही में बेकिंग पाउडर डालते ही तुरंत रिएक्शन स्टार्ट हो गया, बबल से उठ रहा है इसमें, क्योंकि बेकिंग पाउडर को राइस करने के लिए दही की ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है। अब मैं इसमें ऐड करूँगी 1/4 चम्मच नमक और आधी चम्मच पिसी हुई चीनी। अगर आपके पास पिसी हुई चीनी नहीं है तो आप नॉर्मल चीनी भी यूज़ कर सकते हैं। देखिए मैं अभी आपको पास से दिखाती हूँ कि किस तरह से ये राइस कर रहा है, पूरे फुले फुले से हो रहे हैं। तो इसी की वजह से आटे में फर्मेंटेशन होती है। अब मैं इसमें ऐड करूँगी 1 चम्मच ऑलिव ऑयल। अगर आपके पास ऑलिव ऑयल नहीं है तो आप कोई भी वेजिटेबल ऑयल या कुकिंग ऑयल यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद देखिए मैं मैदा जो यूज़ कर रही हूँ, मैंने इसी मेजरिंग कप से मेज़र किया है। और आपके पास अगर मेजरिंग कप नहीं है तो कोई बात नहीं, अगर आपके पास डिनर सेट की कटोरी है तो आप उससे 1 कटोरी मैदा ले लीजिए, वो 1 कप के बराबर ही होता है। और अगर आपके पास ये भी नहीं है तो आपके पास चाय की छोटी वाली गिलास है तो आप इससे 1.5 गिलास मैदा ले लीजिए। तीनों एक बराबर है। मैंने इसलिए किया है क्योंकि हर किसी के घर में ये सब चीज़ें अवेलेबल नहीं होती हैं, और अगर वो बनाना चाहे तो कितने आसानी से वो बना सकता है। अब मैं इसे पानी की हेल्प से इसे गूँथूँगी। पानी डालने से पहले दही वाला और मैदे वाला मेरा मिक्सचर जो है वो अच्छे से पहले मुझे मिक्स करना होगा, उसके बाद मुझे पानी डालना होगा। अब मैं एक सॉफ्ट डो बना लूँगी इसका। और ये हाथ में जब चिपकेंगे ना तो थोड़ा सा ऑलिव ऑयल बीच बीच में डाल के और वेजिटेबल ऑयल डाल के आप अपने हाथों को ग्रीस करते रहेंगे तो ये चिपकेंगे नहीं, और एक अच्छा सा सॉफ्ट सा डो बन करके तैयार हो जाएगा। आटा गूँथते टाइम मैंने बीच बीच में हाथों को ग्रीस भी किया है, ताकि ये चिपके ना मेरे हाथों में, वरना ये बहुत ज़्यादा स्टिकी होते हैं और हाथों में बहुत तेज़ी से चिपकते हैं। देखिए आटा मेरा तैयार हो चुका है। अब इस तरह से मैं उसके अंदर की तरफ फोल्ड करूँगी ताकि ये तेज़ी से राइस करें, और इसे मैं 2 घंटे के लिए रख दूँगी किसी भी एयर टाइट डिब्बे में रख के। यहाँ पे मैंने टिफ़िन यूज़ किया है, इसको मैं पहले हल्का सा ग्रीस कर लूँगी ताकि नीचे आटा चिपके नहीं। और उसके बाद मैं 2 घंटे के लिए इसे साइड में करके रख दूँगी। अगर आप यही चीज़ सर्दियों में कर रहे हैं तो आप इस टिफ़िन को या जो भी बर्तन आप यूज़ कर रहे हैं उसको किसी टॉवल से लपेट देंगे, तो 2 से 4 घंटे में वो तेज़ी से राइस हो जाता है हमारा आटा। अब 2 घंटे बाद देखते हैं। 2 घंटे हो गए और देखते हैं मेरा मैदा जो है वो एकदम पूरी डबल हो साइज़ में हो चुका है। कितना अच्छा ये फर्मेंट होकर के बना है। और पिज़्ज़ा बेस बनाने से पहले मैं इसे हल्का सा नीट करूँगी और फिर मैदा डस्ट करके मैं इसे पिज़्ज़ा बेस बनाऊँगी। पिज़्ज़ा बनाने के लिए मैं यहाँ पे लूँगी एक इडली स्टैंड। इसमें मैं डालूँगी 1 कटोरी नमक। ये वही नमक है जो मैं बार बार बेकिंग में यूज़ करती हूँ, फिर मैं इसे रीयूज़ करती रहती हूँ। इसमें मैं लगाऊंगी एक स्टैंड और इसे 10 मिनट के लिए मैं प्री हीट करने के लिए गैस पे रख दूँगी। और अगर आपके पास इस तरह का स्टैंड नहीं है तो आप कोई भी कटोरी यूज़ कर सकते हैं। ये मैंने सिर्फ हाइट के लिए यूज़ किया है। पिज़्ज़ा का बेस बनाने के लिए मैंने ये केक टिन यूज़ की है। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप कोई भी ट्रे या प्लेट यूज़ कर सकते हैं, एल्यूमिनियम या स्टील की। उसके बाद जो अवेलेबल मेरे पास वेजिटेबल्स थी वो मैंने लिया है। इसके बीच के बीज निकाल करके मैंने इसे कट कर लिया है। सब्जियों की चॉपिंग आप अपने पसंद के अनुसार कर सकते हैं। सब्जियां मैंने काट ली है, तो अब मैं करूँगी टीन को, जो मेरा केक टीन है उसको मैं करूँगी ग्रीस। ग्रीस करने के लिए मैंने लिया है थोड़ा सा बटर, और बटर के साथ मैं इसके ऊपर लगाऊंगी थोड़ा मैदा, जिससे कि ये मेरा जो बेस है वो इसमें चिपके नहीं। एक कोटिंग सी होने के बाद जो बाकी बचा हुआ मैदा है उसे मैं बाहर गिरा लूँगी। और अब मैं बनाऊँगी उसका बेस। बेस बनाने के लिए मैं थोड़ा सा मैदा डस्ट करूँगी। उसके बाद 1 कटोरी आटे में, मेरा जो भी आटा था उसमें मैं 2 बेस तैयार करूँगी। तो पूरे आटे का हाफ पार्ट मैंने लिया है यहाँ पे, क्योंकि मेरा केक टिन जो है वो बहुत छोटा नहीं है। मैंने यहाँ पे 7 इंच का एक बेस तैयार किया हुआ है, और थोड़ा मोटा है ये, बहुत पतला इसे नहीं करना है। इसके ऊपर मैं फोक से थोड़े ऐसे ऐसे डॉट डॉट्स बना लूँगी ताकि ये फूले नहीं। और इसके जो साइड के एजेस हैं इसको मैं थोड़ा ऊपर कर लूँगी इस तरह से। और उसके बाद मैं इसे ट्रांसफ़र करूँगी केक टिन में। उसके बाद मैं इसे अपने हाथों की हेल्प से पूरी अच्छी तरीके से स्प्रेड कर लूँगी, फैला करके इसके बराबर कर लूँगी, क्योंकि मैदे बार बार चिपकते हैं। इसके एजेस देखिए मैंने सही कर लिए हैं। और अब इसके ऊपर मैं ग्रीस करूँगी बटर से, तो हल्का सा बटर लगाया है मैंने। उसके बाद मैं लूँगी 3 बड़े चम्मच पिज़्ज़ा सॉस। इसकी वीडियो ऑलरेडी मैंने अपलोड कर दी है। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसकी लिंक मिल जाएगी। आप चाहें तो वहाँ से जाकर के बना सकते हैं, आप चाहें तो मार्केट से भी ले सकते हैं। और अगर आप दोनों ही ऑप्शन यूज़ नहीं करना चाहते हैं तो आप चिली सॉस और टोमेटो केचप को मिक्स करके भी आप इसमें स्प्रेड कर सकते हैं। और ज़्यादा आपको अच्छा सा फ्लेवर चाहिए तो आप इसमें सेजवान चटनी मिला सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे लिया है मैंने अमूल का मोज़रेला चीज़। इसे मैं ग्रेट करके डालूंगी, ये क्यूब में है। वैसे तो ये भी ज़रूरी इंग्रेडिएंट है पिज़्ज़ा का, तो इसे मैं ग्रेट करके, इस ग्रेटर की हेल्प से मैं इसमें ग्रेट करूँगी। और मन मुताबिक आपको जितना चाहिए आप उतना इसमें स्प्रेड कर सकते हैं। तो देखिए मैं इसमें स्प्रेड करने जा रही हूँ।
अब मैं इसमें वेजिटेबल्स से डेकोरेट करूँगी। डेकोरेशन भी आप अपने मन के अकॉर्डिंग कर सकते हैं, जितने वेजिटेबल्स चाहें आप इसमें ऐड कर सकते हैं। आप चाहें तो इसमें ऑलिव, आप चाहें तो इसमें बेबी कॉर्न वगैरह भी ऐड कर सकते हैं। मेरे पास अभी अवेलेबल नहीं था तो मैंने सिर्फ ऐसे ही सिंपल सा बना दिया है। अब इसके बाद मैं फिर से इसके ऊपर स्प्रेड करूँगी अपना मोज़रेला चीज़। आप चाहें तो कोई और भी चीज़ ले सकते हैं। तो ये देखिए कितना अच्छा सा मैंने इसको डेकोरेट कर लिया। ऊपर से मैंने वेजिटेबल्स भी लगा लिए हैं। 10 मिनट हो चुके हैं। दूसरी तरफ मेरा जो बर्तन था मैंने प्रीहीट के लिए रखा था वो तैयार हो चुका है। अब यहाँ पे मैं अपना जो ट्रे है वो उसमें प्लेस कर दूँगी। बहुत ही सावधानी बरतनी होगी क्योंकि ये काफ़ी हीट होता है। अपने हाथों को बचा करके आप ध्यान से रखें। इसके ऊपर मैं ढक्कन लगा दूँगी और 10 मिनट के बाद आप चाहें तो इसे चेक कर सकते हैं। वैसे 15 से 20 मिनट में पूरी तरीके से तैयार हो जाता है। मैंने टाइमर सेट किया हुआ था। 12 मिनट के बाद मैंने खोला तो देखिए कितना अच्छा सा कलर हो गया है और इसका जो मोज़रेला चीज़ है वो पूरी तरीके से मेल्ट हो चुका है। लेकिन फिर भी मैं अभी इसे थोड़ी देर पकाऊंगी। 20 मिनट हो चुके हैं और मेरा पिज़्ज़ा भी बन के तैयार हो चुका है। मैं किसी टॉवल की, मोटे टॉवल की हेल्प से मैं इसे बाहर निकालूंगी। अब देखिए इसे निकालने में थोड़ी सावधानी बरतनी पड़ेगी। इसे इस किनारे आप अच्छी तरीके से हटा लें। उसके बाद फिर आप पिज़्ज़ा को निकाल लें। इसके ऊपर मैं ऑरिगेनो और मिक्स हर्ब स्प्रेड करूँगी। मैंने यहाँ पे एवरेस्ट का लिया हुआ, आप किसी भी कंपनी का ले सकते हैं। और उसके बाद मैंने स्प्रेड किया है थोड़ा सा पेरी पेरी पाउडर। अगर पेरी पेरी पाउडर आपके पास नहीं तो आप चिली फ्लेक्स भी डाल सकते हैं। मैं बच्चों के लिए बना रही हूँ तो बहुत ज़्यादा मैं स्पाइसी नहीं बनाना चाहती हूँ, तो इसे मैं 20 से कट करूँगी 4 पीस में। आप चाहें तो 4 या 8 पीस में भी इसे कट कर सकते हैं और आप सॉस से या किसी भी चीज़ से आप दे सकते हैं इसे खाने के लिए। तो ये बहुत ही टेस्टी और डिलीशियस सा पिज़्ज़ा मेरा बन करके तैयार हो चुका है। खाने में बहुत टेस्टी है, काफ़ी क्रिस्पी है। ये देखिए इसे कितने सारे इसमें चीज़ निकल करके बाहर आ रहे हैं। आप चाहे तो और भी चीज़ पे स्प्रेड कर सकते हैं। देखिए पीछे का हिस्सा कितना अच्छे तरीके से बेक हुआ और कितना ही क्रिस्पी हुआ है। जैसा कि मैंने कहा था कि बच्चों को ये काफ़ी पसंद होता है, तो देखिए यहाँ पे एंजॉय करके खाना स्टार्ट कर दिए हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इसे शेयर करें। थैंक